बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा तूफान आया है। अटकलें लग रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू आरजेडी के महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में वापसी करने वाले हैं। नीतीश कुमार के अपने आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ हुई बैठक से इन अटकलों को और बल मिला कि जदयू और राजद महागठबंधन के दिन अब लग गए हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तो वैसे काफी लंबे समय से लग रही हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग जैसे ही केंद्र सरकार ने पूरी कर दी, समझा जाने लगा कि अब नीतीश कुमार किसी भी वक्त एनडीए के होने वाले हैं। रही सही कसर नीतीश कुमार ने तब पूरी कर दी जब कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में उन्होंने परिवारवाद पर हमला बोल दिया। समझा गया कि नीतीश का यह तंज लालू यादव के परिवार पर था। आरजेडी प्रमुख लालू यादव का पूरा कुनवा ही राजनीति में है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार के कुछ करते थे। आज के लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता। जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवारों को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। इसके बाद बिहार में सियासी उलटफेर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। नीतीश कुमार के अपने आवास पर जेडीयू के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक हुई। दूसरी तरफ लालू खेमे ने 122 के जादुई आंकड़े को पाने के लिए 8 और विधायकों को साधने की कवायद शुरू की। बिहार की राजनीति के जानकार मानते हैं कि जब तक लालू यादव इस आंकड़े को छूने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उससे पहले नीतीश कुमार विधानसभा ही भंग कर दें। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार को महागठबंधन में रोकने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया कि उन्होंने नीतीश कुमार को मनाने के लिए 2 बार उनसे फोन पर बातचीत की। महागठबंधन में क्या चल रहा है, जब इस बारे में आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव से पूछा गया तो उन्होंने कुछ गोलमोल सा जवाब दिया। सुनिए शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन के नेता हैं, नेतृत्व बिहार का वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ कदम से कदम मिला करके सहयोग कर रहा है और सरकार में शामिल है। हम अपने संकल्प, अपने वचन को लेकर करके आगे हैं। हमारा सवाल क्या है? युवा का। हमारा सवाल क्या है? किसान का। हमारा सवाल क्या है? क्वालिटी एजुकेशन का। हमारा सवाल है जाति गणना। हमारा सवाल था आरक्षण का दायरा बढ़ाना। हमने किया। संकल्प और प्रणों को स्थापित करने में अपने वचनों को एक पर्ण माना और जब मौका मिला तो स्थापित किया। हवा का रुख बदलना नहीं है। जो लोग देख रहे हैं ना, मौसम पर ज़्यादा अपना ज्ञान ना दें। एक ही लाइन में हम जानते हैं। आप कुछ से कुछ निकाल ले। उन्होंने तो यह और भी कुछ कहा था कि सभी धर्म को एक साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन उस पर मीडिया ने उठाई बात। अपने हिसाब से परिभाषित करे शब्दों को तो वो अलग हो जाता है। सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलनी चाहिए। भाजपा लेकर चलती है क्या? इस पर कोई कहीं से देखा मीडिया का वचन? सब कुछ बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। सब अपने मजबूती के साथ, हम जिस इरादे के साथ हैं उस इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं इस बारे में मंत्री मदन साहनी कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा उन्हें सुनिए और इन संकेतों को समझिए। ये बात आप समझ लीजिए कि लंबे समय तक दोनों आदमी साथ काम किए हैं, बिहार के अंदर में खास करके, और केंद्र में भी अटल जी के टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ काम किए हैं। तो बड़ा लंबा समय तो रहा ही है और साथ काम करने पर बहुत सारे गुण एक साथ आ ही जाते हैं। काम करने का स्टाइल भी एक तरह का हो ही जाता है, चलने फिरने का, बोलने का स्टाइल एक तरह का हो सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो क्या ये अब आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? क्या लग रहा है कि ये अभी हम लोग नहीं कह सकते हैं। ये निर्णय लेना हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। अभी फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार ने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की, धन्यवाद भी दिया कर्पूरी ठाकुर देखिए, को। नहीं तारीफ करने का संस्कार हमारे नेता में नहीं है। लगातार अगर वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिले इसके लिए प्रयास किए हैं और उनका प्रयास सफल हुआ है। और सफल इसलिए हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानने समझने का मौका मिला और उनको यह हक मिले, यह सम्मान मिले। तो ये काम तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था कि बिहार के लोगों को हो या देश के लोगों को मैसेज तो उन्होंने दिया। जो गरीबों को आरक्षण देने का काम किया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अलग पिछड़ा वर्ग से कर करके उनको शैक्षणिक आधार पर राजनीतिक में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। पहला प्रयोग उन्होंने किया ऐतिहासिक कि गांधी मैदान में नौकरी बांटने का काम किया। तो ये काम बहुत सारे गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये तो सही हकदार थे। तो इस लिहाज से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना, उनकी सराहना करना हम लोग का नैतिक दायित्व है। विकास और तमाम सारी बातों को जैसा कि आपने गिनाया, दोनों की विचारधारा मैच करती हुई नजर आ रही है। क्या नजदीकियां अब बढ़ रही हैं? सरगर्मी बिहार की भाजपा की तरफ से भी कहा ये अभी तक तो हम लोग जो सच पूछिए तो हम लोग आप ही के माध्यम से विभिन्न जो चैनल हैं उनके माध्यम से हम लोग नज़दीकी देख रहे हैं। अब आप ही लोग आगे बढ़ कर के इतना दिखा रहे हैं, अब सच्चाई क्या है ये तो वक्त पर पता चलेगा। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे और जेडीयू नेता केसी त्यागी को साथ लेकर दिल्ली रवाना हो गए हैं। बताया गया है कि गृह मंत्री और बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने बिहार के मुद्दे पर एक बड़ी बैठक बुलाई है। इधर बीजेपी और राजद ने अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी करने वाले हैं। तो इसकी कुछ वजह यह बताई जा रही हैं कि नीतीश लालू यादव से जब से अलग हुए हैं तब से वे उनके साथ मिलकर एक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़े हैं और आने वाला समय भी अब लोकसभा चुनाव का ही है। इस समय भी वे लालू के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसकी बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि लालू यादव का परिवार लैंड फॉर जॉब घोटाले में फंसता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के समय लालू यादव के साथ रहकर नीतीश कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने का आरोप नहीं झेलना चाहते। वहीं इसका तीसरा कारण यह बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महागठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ने के लिए उतनी सीटें नहीं मिल सकती जितने की बीजेपी उन्हें सालों से देती आई है। यही वजह है कि नीतीश कुमार का प्यार अब धीरे धीरे एनडीए के लिए फिर से बढ़ने लगा है। कह सकते हैं कि बिहार में जेडीयू और राजद महागठबंधन अब कुछ ही दिनों का मेहमान है और इनकी दोस्ती टूटने का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।